हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग पायलट में। आज मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ ई कॉमर्स पोर्टल का, जो आज इस फर्स्ट वीडियो में मैंने लिया है अमेजोन का। अब अमेजोन में बहुत सारे लोग जो हैं सेलर रजिस्टर्ड हैं और वो टैली भी यूज़ करते हैं। तो उनका प्रॉब्लम ये है कि अमेजोन का जो सेल है, प्रोडक्ट क्रिएशन है, जो वहाँ पार्टियाँ आती हैं, जो सेल रिटर्न आता है, B2B B2C, उनको वो टैली में कैसे डालें। एक ऑप्शन होता है वो मैनुअली सारी शीट को डाउनलोड करते हैं और फिर वो टैली में एंटर्ड करते हैं वन बाय वन, जो बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए दो तरह के इंटीग्रेशन। फर्स्ट, अभी हम एक्सेल की बात करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जिसकी मैं वीडियो डालूंगा, जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। जो अमेजोन पे जो भी आप सेल करोगे और जो भी सेल रिटर्न या जो भी मतलब ट्रांजेक्शन डिटेल होगी, वो आपकी टैली में डायरेक्ट आ जाएगी वन क्लिक पे। ये है डायरेक्ट इंटीग्रेशन। दूसरा ऑप्शन है जिस 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 पर्पस की मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक्सेल से रिलेटेड। जो भी एक्सेल सेम टेम्पलेट आपने अमेजोन से B2B B2C का डाउनलोड किया, वो डायरेक्ट आपका टैली में चला जाएगा बिना किसी एडिटिंग के। उसमें आपको कोई भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि और टेम्पलेट्स होता है, हमें कस्टमाइज़ करना पड़ता है बार बार, उसमें नहीं। उसमें सेम टेम्पलेट जैसा है, जो सेम टेम्पलेट है वही आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टैली मैंने ऑन किया हुआ है और अपना यहाँ पे टैली इंटीग्रेशन मॉड्यूल हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, जो कि है अमेजोन इंटीग्रेशन टूल एक्सेल। मतलब कि एक्सेल के साथ है अमेजोन इंटीग्रेशन टूल, इसलिए हमने इसके साथ लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर सेल दी मैंने दो मेन्यू दिए हुए हैं। एक अमेजोन B2B। अमेजोन B2B के अंदर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है वेरीफाई प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट आपका क्रिएट है कि नहीं। अगर आपने इस मेन्यू को प्रेस किया तो अगर आपका प्रोडक्ट क्रिएटेड नहीं होगा तो टैली में वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और ऊपर जो है अमेजोन सेल B2C पे आप गए और इसको आपने प्रेस किया तो यहाँ पे क्या है, हमारा सेल और सेल रिटर्न दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारा अमेजोन B2B। अब B2B के अंदर तीन पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट जो मैंने दिया है वेरीफाई प्रोडक्ट, सबसे पहले आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए मास्टर टैली में क्रिएटेड। और फिर B2B में जनरली लेजर हमारा होगा ही होगा, तो उस कस्टमर का लेजर आपके पास क्रिएट होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस मेन्यू के थ्रू आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। फिर अमेजोन B2B का जो टेम्पलेट है, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जहां पर भी शीट रखी हुई है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए एक एक करके हम इंपोर्ट करके देखते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ शीट रखी हुई है। ये मेरा अमेजोन B2C का टेम्पलेट है और ये अमेजोन B2B का टेम्पलेट है। अब इसमें देखा जाए तो सारी ट्रांजेक्शन इसमें है, बट सारी ट्रांजेक्शन मैं इंपोर्ट नहीं करके दिखा रहा हूँ अभी। अभी यहाँ पे ये देखिए, ये सारी डिटेल जो है इसमें सेल सेल रिटर्न सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने यहाँ पर डाली हुई है B2B के अंदर। और इसकी कुछ बैकएंड में कॉन्फ़िगरेशन भी हमने की हुई है, जो आप जनरल सी बात है, इस मॉड्यूल को अगर परचेज वगैरह करते हैं तो हम आपको सारा कुछ बता देंगे कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन काम करेगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया और अभी टैली में B2B से रिलेटेड कोई भी एंट्री मेरे पास नहीं है। मैं अगर DSS करके दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अमेजोन टूल पे आया मैं, अमेजोन B2C, और फर्स्ट मैं करूँगा वेरीफाई प्रोडक्ट। मुझे सबसे पहले क्लियर करना है, ये हमारा टैग है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जनरस टेक्नोलॉजी इस मोबाइल नंबर पर, और ये इस पे अगर आपको ये टूल की रिक्वायरमेंट है या किसी को आपके कलीग को रिक्वायरमेंट है जिससे इस टूल से जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे दूंगा, वो आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो और लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, B2B का टेम्पलेट यहाँ पर है। मैं इसका सबसे पहले यहाँ पे पाथ ले लेता हूँ, जो कि मेरा है B2C टेम्पलेट, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब जिस शीट पे मेरा डेटा है उस शीट का नाम देना है मुझे। तो सबसे पहले ये मेरा है वेरीफाई प्रोडक्ट वाला, मैं प्रोडक्ट को वेरीफाई कर रहा हूँ। और मैंने जैसे ही एंटर किया, मॉड्यूल चेक करेगा कि आपका जो है प्रोडक्ट क्रिएटेड है कि नहीं। अब देखिए, कुछ प्रोडक्ट क्रिएटेड थे, कुछ नहीं थे, तो यहाँ पर इसने क्या किया, कुछ क्रिएट कर दिया और ऑलरेडी एग्जिस्ट का पॉपअप दे दिया। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट क्रिएटेड नहीं थे वो क्रिएट हो गए हैं। अब आते हैं हम इस पे। अब यहाँ पे मुझे सेल का पैरामीटर देना है। अब मैंने हिट किया। अब देखिए, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उस सीट के अंदर, चाहे वो सेल हो चाहे सेल रिटर्न हो, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा क्रिएट कर देगा। अब DSS देखिए, यहाँ पे डेट आ गया ऑटोमेटिक। अब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया 1/4/21। ठीक है। अब मेरा है अमेजोन क्रेडिट नोट B2C। अभी हमने B2C इंपोर्ट किया है, तो एक क्रेडिट नोट था उसके अंदर, जो कि मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है विद इन्वेंट्री के साथ। ठीक है। तो ये देखिए इजीली हो गया, क्योंकि आपको कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा बनाया है, ऐसा नहीं है कि आपको शीट में भी कुछ कैलकुलेशन लगाना है, नहीं। अब 5 एंट्रियां थी उसके अंदर, पांचों की पांचों एंट्री मेरी आ गई। किसी में सिंगल प्रोडक्ट है,
किसी में देखिए डबल प्रोडक्ट है, तो ये ऑटोमेटिक क्या है, इस चीज़ को खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। एक एंट्री शायद डबल वाली है, मैं दिखाता हूँ। देखिए 2 डबल प्रोडक्ट है, तो देखा आपने इजीली B2C मेरा इजीली इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे मुझे स्टेटस में भी इसने दे दिया। सेम प्रोसेस है हमारा B2B का। अगर आपकी B2B सेल है, क्योंकि जनरली 2 शीटें आएंगी अमेजोन में, B2B और B2C की। फर्स्ट जो इसमें भी सेम मेरा वो कंसर्न है कि पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को चेक करना है कि वो प्रोडक्ट है कि नहीं, क्योंकि कई बार आप लिस्टिंग कर देते हैं और वो प्रोडक्ट आपका आ जाता है और टैली में क्रिएटेड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ SQ कोड से मेंटेन्ड है और आपकी टैली में किसी और चीज़ से भी मेंटेन हो सकता है, किसी और नाम से भी, तो वो मैच होना भी जरूरी है। अब देखिए प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है और ये चेक कर रहा है, क्रिएशन और चेकिंग दोनों एक साथ चल रही है। जो क्रिएटेड है उनको वो छोड़ देगा, जो नहीं क्रिएटेड है उनको यहाँ पे क्रिएट कर देगा। सेम प्रोसेस है लेजर का। अब मैं लेजर चेक करूंगा कि लेजर जो इस ट्रांजेक्शन में आए हैं वो है कि नहीं, तो वो सारे क्रिएट हो जाएंगे। फिर मैं एंट्री चेक करूंगा, तो लास्ट में सबसे पहले प्रोडक्ट, लेजर और फिर एंट्री, तो इसमें मेरा सेल रिटर्न दोनों ही इजीली आ जाएगा। तो देखिए अभी एंट्री मेरी क्रिएट हो गई। अब मैं DSS में आपको दिखाता हूं। देखिए अमेजोन B2B में 10 एंट्री आई है, क्योंकि ये शीट में भी है। अब मैं आपको शीट भी दिखा देता हूं, क्योंकि आपका कंसर्न ये भी हो सकता है नहीं एंट्री तो पहले से हो रखी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए जो शीट में एंट्री है, ये वाउचर नंबर्स देख लीजिए, वही सेम जो है यहाँ पे हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें 2 टेम्पलेट हमने दिया है, जिसमें प्रोडक्ट वेरीफाई का ऑप्शन, मतलब प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा और ये भी सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, अमेजोन पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हमारे थ्रू करा सकते हैं और एक्सेल टेम्पलेट के थ्रू करना है तो वो भी हम करा सकते हैं। ई कॉमर्स सिर्फ अमेजोन का ही नहीं, हमारे पास और सॉल्यूशंस भी है, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अजियो, इस तरह के सारे टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।